हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं द हिंदू की डेली वोकैब, जिसमें हमारा फर्स्ट वर्ड है निम्बल। निम्बल मतलब होता है फुर्तीला, बहुत फुर्तीला हो कोई इंसान, कोई भी चीज बहुत फास्ट हो उसे हम निम्बल कहते हैं। एगाइल, लिथ, स्प्राइटली। ठीक है, अभी इसके और सिनोनिम्स होते हैं, जैसे कि एक्रोबैटिक, लाइट फुटेड। इसका एंटोनिम है स्टिफ। अभी हमारा सेकेंड वर्ड है मोरेटोरियम। तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज पर प्रतिबंध लगाना, उसको बैन करना, प्रोहिबिशन करना। ठीक है, इसकी मीनिंग होती है एम्बार्गो, किसी भी चीज को सस्पेंड करना, सस्पेंशन, पोस्टपोनमेंट, और स्टे। इसके कुछ और सिनोनिम्स होते हैं। अभी इसका एंटोनिम होता है रिन्यूअल। ठीक है, किसी चीज को रिन्यू करना। हमारा थर्ड वर्ड है मिस्टीरियस। मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय, कोई भी चीज सीक्रेट हो उसको हम मिस्टीरियस कहते हैं। ठीक है, जो जानता ना हो, पजलिंग हो, मिस्टीरियस है, रहस्यमय है वो। तो इसका सिनोनिम है एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक और सीक्रेट। ठीक है, अभी इसके और सिनोनिम्स हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेंज, पजलिंग, क्यूरियस, क्वेर, ऑड। ये सारे इसके और सिनोनिम होंगे। एंटोनिम होगा ओपन, मतलब खुला हुआ। हमारा फोर्थ वर्ड है थ्राइव। थ्राइव मतलब होता है फ्लोरिश करना, फलना फूलना। ठीक है, प्रोस्पर, ओबर्जिन इनके सिनोनिम होंगे। अभी इसके और सिनोनिम होंगे, वो होंगे प्रोपागेट, ब्लूम, प्रोलिफरेट। ये सब इसके और सिनोनिम्स होंगे। ठीक है, अभी इसका एंटोनिम होगा फेल होना, कोलैप्स होना, कोई भी चीज फेल होना। हमारा फिफ्थ वर्ड है सबवर्सिव। तो इसका मीनिंग होता है कोई भी चीज विनाशक, बहुत ही ज्यादा विनाशक हो कोई चीज, उसको हम सबवर्सिव कहते हैं। इसकी मीनिंग होगी डिसर्यूटिव, डिसर्यूटिव, डिसरप्टिव, इन्फ्लेमेटरी, इंसर्जेंट। ठीक है, रेवोल्यूशनरी, एगिटेटर, ट्रबल मेकर, परेशान करने वाला। ठीक है, विनाशक। ये सब इसके सिनोनिम्स होते हैं। डिसरप्टर। ठीक है, डिसीडेंट। अभी इसका एंटोनिम होगा लॉयल, कोई भी इंसान ईमानदार हो उसको हम लॉयल कहते हैं। हमारा सिक्स्थ वर्ड है कैप्टिवेट। कैप्टिवेट मतलब मोह लेना, एल्यूर करना। ठीक है, एंथ्रोल और चार्म, एंचेंट। इसके कुछ सिनोनिम्स होंगे, फैसिनेट करना, बिगाइल और बीविच। इसके कुछ सिनोनिम्स हैं। अभी कैप्टिवेट करना मतलब मोह लेना, तो इसका एंटोनिम होगा रिपेल। रिपेल मतलब रिपेल करना। ठीक है, दूर भागना, किसी चीज को दूर करना। हमारा सेवेंथ वर्ड है अबेंडेंट। अबेंडेंट मतलब होता है किसी भी चीज का त्याग करना, लेफ्ट
completely or and no longer used or wanted. अभी इसके और सिनोनिम्स होते हैं deserted, forsaken, jilted, stranded, rejected, ठीक है, reckless, unbridled, ये सब इसके सिनोनिम्स होते हैं। अभी reckless, unrestrained और uninhibited इधर लिखा हुआ है, तो इसका एंटोनिम होगा restrained, ठीक है, एंटोनिम। अभी हमारा 8th वर्ड है बटरेस। बटरेस मतलब किसी चीज को समर्थन देना, स्ट्रेंथन करना, ठीक है, मतलब फोर्टिफाई करना, रीइंफोर्स और फोर्टिफाई इसके कुछ सिनोनिम होंगे। अभी इसके और सिनोनिम होंगे जैसे कि सपोर्ट, अबटमेंट, शोर, पीर और स्ट्रेंच, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। इसका एंटोनिम होगा किसी चीज को कमजोर करना, वीकन करना। हमारा 9th वर्ड है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट होता है कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो, नोटिसेबल हो, ऑब्वियस हो, उसको हम प्रोमिनेंट कहते हैं। अभी इसका सिनोनिम होता है कॉन्स्पिक्यूअस, एंटोनिम होता है इनकॉन्स्पिक्यूअस। तो इसके और सिनोनिम होंगे इम्पोर्टेंट, सबसे इजी, हाँ, वेल नोन, लीडिंग, एमिनेंट, प्रीएमिनेंट, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। हाँ, लास्ट वर्ड है डिटेंशन। डिटेंशन मतलब होता है किसी को कैद करना, कस्टडी में लेना। इम्प्रिजनमेंट, कन्फाइनमेंट इसके सिनोनिम्स होंगे, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट सिनोनिम होगा इसका इनकार्सरेशन, किसी को कैद करना, ठीक है। इसका एंटोनिम होगा रिलिंक्विशमेंट, मतलब किसी को छोड़ना, बरी करना। अभी हमारे कुछ रिवीजन वाले वर्ड है। ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब होता है किसी कोई भी चीज कुछ समय के लिए हो, तो इसका राइट आंसर होगा टेम्पररी। वन हु अबेंडन्स हिज रिलीजियस फेथ, तो उसको हम कहते हैं एपोस्टेट। आ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, जो इंसान नॉलेज और लर्निंग को बिल्कुल पसंद ना करता हो, पढ़ाई लिखाई ये सबको, नॉलेज को, तो उसे हम कहते हैं मीसोलॉजिस्ट। मीसो मतलब ही हेट से रिलेटेड है ये वर्ड, ठीक है। मीसो जो है ना वो हेट से रिलेटेड है। जैसे फाइल, फाइल मतलब क्रेजीनेस होता है ना किसी चीज को, उसके लिए फाइल लव और क्रेजीनेस किसी चीज के लिए। क्रोकोडाइल टीयर्स, तो क्रोकोडाइल टीयर्स हम कहते हैं ना मगरमच्छ के आंसू, तो वो होते हैं फॉल्स टीयर्स, ठीक है। अभी इसमें हमसे पूछा है एंटोनिम ऑफ हार्मनी। हार्मनी मतलब होता है शांति, है ना, ये सब हार्मनी होना। यूनिटी तो इसका सिनोनिम होगा, कॉनकॉर्ड इसका सिनोनिम होगा, और एकॉर्ड भी इसका सिनोनिम होगा, तो हमारा राइट आंसर होगा डिस्कॉर्ड। डिसहार्मनी मतलब डिस्कॉर्ड होना, ठीक है। लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडरस्टॉर्म, तो ये डाइंग डक, इसी से आप समझ सकते हो ये बहुत कोई नेगेटिव चीज है, तो इसका राइट आंसर होगा डिजेक्टेड और होपलेस। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, तो जो वो इंसान जो हर चीज में एक ब्राइट साइड देखे, उनको हम कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। और जो नेगेटिव साइड देखते हैं उनको हम कहते हैं पेसिमिस्ट, नेगेटिव, ठीक है। अ पर्सन हु ड्रॉ मैप्स, तो उसको हम कहते हैं कार्टोग्राफर। अ पर्सन हु कंपोज पोएम्स, उसको हम कहते हैं पोएट। जो इंसान पोएम्स को लिखता है उसको हम कहते हैं पोएट। अभी
हम कुछ वो वोकैब करेंगे जो बहुत रिपीट होती है और बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे आपका रिवीजन हो। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का एल्ट्रुइस्टिक। तो इसका मीनिंग होता है बहुत काइंड होना। ठीक है, दूसरों के लिए बहुत परोपकारी होना। तो इसके सिनोनिम होते हैं ह्यूमन, सेल्फलेस, सेल्फलेस, काइंड, अनसेल्फिश। हमारा सेकेंड वर्ड है एमेलियोरेट। एमेलियोरेट मतलब होता है किसी चीज में अमेंड करना, सुधार करना। ठीक है, किसी चीज को सुधारना। तो इसके सिनोनिम होंगे मेक बेटर इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, प्रोग्रेस, इम्प्रूव। हमारा थर्ड वर्ड है चैटल। तो चैटल होता है हमारा प्रॉपर्टी, लगेज, बिलोंगिंग्स। जो हमसे बिलोंग करना उसको हम चैटल कहते हैं। तो प्रॉपर्टी, लगेज, बिलोंगिंग। हमारा फोर्थ वर्ड है फेटुअस। फेटुअस का मतलब होता है सिली, मूर्ख इंसान। उसको हम कहते हैं स्टूपिड। स्टूपिड कहते हैं ना, उसी को हम फेटुअस कहते हैं। ठीक है, स्टूपिड पहले बोलते थे, अब हम फेटुअस बोलेंगे। सिली, स्टूपिड, आइडियोटिक, इम्प्रैक्टिकल। हमारा फिफ्थ वर्ड है लैकोनिक। लैकोनिक मतलब कोई भी चीज संक्षिप्त में होना, शॉर्ट में होना, उसको हम लैकोनिक बोलते हैं। तो इसके सिनोनिम्स होंगे ब्रीफ, टू द पॉइंट, या फिर पिथी। ठीक है, हमारा सिक्स्थ वर्ड है B9। तो ये B9 मतलब होता है बहुत काइंड। जैसे आपका ये है ना फर्स्ट वर्ड हमारा अल्ट्रुइस्टिक, वैसे ही B9 सेम है, काइंड, केयरिंग, दयालु। ठीक है, बेनिवोलेंट, जेंटल। हमारा सेवेंथ वर्ड है एफिमेरल, कुछ समय के लिए। ठीक है, जो जैसे ऊपर था ना टेम्पररी, ये वाला क्वेश्चन जो हमने किया, ये ट्रांजिशन वैसे ही होता है एफिमेरल, सेम मीनिंग है। ठीक है, कुछ समय के लिए, मोमेंटरी, फ्लीटिंग, ट्रांजिशन, इसके सिनोनिम्स होंगे। अभी हमारा एट्थ वर्ड है एनिमोसिटी। तो इसका मतलब होता है दुश्मनी, नफरत किसी के बीच होना, उसको हम कहते हैं एनिमोसिटी। इसका मतलब होता है, इसके और सिनोनिम्स होते हैं एंटीपैथी, एंटीपैथी, एक्रिमनी, एनिमिटी, एनमिटी। ठीक है,
हमारा 9th वर्ड है लिथ। कोई भी चीज बहुत मुलायम होना, लचीली होना, फ्लेक्सिबल होना, उसको हम लिथ बोलते हैं। ठीक है, उसके सिनोनिम होंगे फ्लेक्सिबल, प्लाएबल, सपल और इलास्टिक। ये सारे इसके सिनोनिम्स होंगे। हमारा 10th वर्ड है और लास्ट वर्ड है पैथोस। पैथोस मतलब होता है दुख, दया, करुणा, मतलब दुख होना, सैडनेस, इसको हम पैथोस बोलते हैं। तो इसके सिनोनिम होंगे कॉजिंग, पिटी, arousing, सैडनेस। तो हमारे टॉप 10 वर्ड भी हो गए। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय।